नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 100% इंग्लिश के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और फिलोसॉफिकल टेक्स्ट जो आपके दिल्ली यूनिवर्सिटी के इंडिया एंड द वर्ल्ड पेपर के लिए सुपर क्रिटिकल है। ये टेक्स्ट है रविंद्रनाथ टैगोर का फेमस ऐसे विश्व साहित्य यानी वर्ल्ड लिटरेचर। अगर आपको एग्जाम में टैगोर के व्यूज पर कोई भी क्वेश्चन आता है, चाहे वो कंपेरेटिव लिटरेचर पर हो, यूनिवर्सल मैन पर हो या उनकी थ्योरी ऑफ आर्ट पर हो, तो ये वीडियो एंड तक देखना। हमने डीप रिसर्च करी है। सो ग्रैब योर नोटबुक्स एंड लेट्स डीप डाइव इनटू टैगोर्स माइंड। सबसे पहले कंटेक्स्ट और सोर्स समझना जरूरी है। ये एस्से ओरिजिनली एक स्पीच थी जो टैगोर ने 1907 में दी थी। कहाँ? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन, जातीय शिक्षा परिषद में, कलकत्ता में। लेकिन जो स्पेसिफिक टेक्स्ट हम आज एनालाइज कर रहे हैं और जो ऑफन एकेडमिक सर्कल्स में रेफर किया जाता है, वो एक नया ट्रांसलेशन है। इसे ट्रांसलेट किया है रिजुला दास और मार्कंड आर प्रपंजे ने। ये ट्रांसलेशन रविंद्रनाथ टैगोर इन द 21st सेंचुरी थियोरेटिकल रिन्यूअल्स नाम की बुक में पब्लिश हुआ था, जिसे एडिट किया था देबाशीष बैनर्जी ने। एग्जाम में अगर आप ये सोर्स मेंशन करेंगे कि आपने दास और प्रपंजे वाला वर्जन रेफर किया है, तो एग्जामिनर पर अच्छा इंप्रेशन जरूर पड़ेगा। अब कंटेक्स्ट पर आते हैं। टैगोर को इनवाइट किया था कंपैरेटिव लिटरेचर पर बोलने के लिए। उस वक्त यूरोप में कंपैरेटिव लिटरेचर काफी पॉपुलर हो रहा था, लेकिन टैगोर ने इस टाइटल को रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि कंपैरेटिव लिटरेचर सुनने में ऐसा लगता है कि हम लिटरेचर को अलग अलग पैचेस ऑफ लैंड या खेत की तरह देख रहे हैं और उन्हें कंपेयर कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने डिक्लेयर किया कि वो इसे विश्व साहित्य बुलाएंगे। टैगोर का एम एकेडमिक कंपैरिजन नहीं था, बल्कि ऑन्टोलॉजिकल यूनिटी था। यानी ये दिखाना कि ह्यूमन एक्सप्रेशन अल्टीमेटली एक ही है। ऐसे के शुरू में टैगोर सीधा लिटरेचर की बात नहीं करते, वो पहले एक मेटाफिजिकल इंक्वायरी करते हैं कि इंसान रियलिटी से कनेक्ट कैसे करता है। टैगोर के अकॉर्डिंग ह्यूमंस के पास रियलिटी से कनेक्ट करने के तीन डिस्टिंक्ट वेज हैं। ये पॉइंट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लीजिए। सबसे पहला है द कनेक्शन ऑफ इंटेलेक्ट यानी बुद्धि का कनेक्शन। टैगोर इसे एक एडवर्सियल रिलेशनशिप कहते हैं। ये एक शिकारी यानी हंटर और शिकार यानी क्वेरी जैसा है। इंटेलेक्ट सच्चाई को एक विटनेस बॉक्स में खड़ा करता है और उसे इंटेरोगेट करके सीक्रेट्स निकालता है। इससे हमें पावर मिलती है, प्राइड मिलता है, लेकिन ये रिश्ता इम्पर्सनल होता है। इसमें क्या इंपॉर्टेंट मेटाफर है? टैगोर इसे स्कूल से कंपेयर करते हैं, एक ऐसी जगह जहाँ डेकोरेशन नहीं होती, जहाँ हम पूरी तरीके से लिव नहीं करते। द कनेक्शन ऑफ नीड, जरूरत का कनेक्शन, ये सेल्फ इंटरेस्ट और यूटिलिटी पर बेस्ड है। यहाँ सच्चाई हमारी ताकत के साथ मिलकर किसी स्पेसिफिक काम को पूरा करती है। यहाँ इंसान नेचर को एक स्लेव या अनपेड सर्वेंट की तरह देखता है। इसमें क्या इंपॉर्टेंट मेटाफर है? टैगोर इसे ऑफिस से कंपेयर करते हैं, एक ऐसी जगह सिर्फ हिसाब किताब जहाँ पर होता है, सेल्फ एक्सप्रेशन नहीं होता। द कनेक्शन ऑफ जॉय यानी कि आनंद, ये सबसे हाई लेवल का कनेक्शन है। ये ब्यूटी, ब्लिस और लव पर बेस्ड है। यहाँ सारे डिफरेंसेस खत्म हो जाते हैं, कोई कैलकुलेशन नहीं होती, हम अपने आप को दूसरों में रियलाइज करते हैं। इसमें क्या इंपॉर्टेंट मेटाफर है? टैगोर इसे होम यानी घर से कंपेयर करते हैं। घर ही वो जगह है जहां हम अपने पूरे सेल्फ को एक्सप्रेस करते हैं और सराउंडिंग्स को ब्यूटीफाई करते हैं, किसी फायदे के लिए नहीं, बस खुशी के लिए। इसमें क्या की टेक अवे हम ले सकते हैं? टैगोर का कहना है कि वर्ल्ड लिटरेचर इस तीसरी कैटेगरी में आता है, कनेक्शन ऑफ जॉय में। जैसे हम घर को सजाते हैं यूटिलिटी के लिए नहीं, बल्कि एक्सप्रेशन के लिए, वैसे ही लिटरेचर ह्यूमैनिटी की खुशी का वेसल है, उसकी जरूरत का नहीं। अब आते हैं टैगोर की सबसे फेमस थ्योरी पर, इस एस्से के हार्ट पर, द थ्योरी ऑफ सरप्लस या सरप्लस वैल्यू ऑफ आर्ट। टैगोर कहते हैं ह्यूमन लाइफ के दो एस्पेक्ट होते हैं, सेल्फ प्रिजर्वेशन जो जरूरत काम यानी वर्क से चलती है, सेल्फ एक्सप्रेशन जो प्लेंटिट्यूड यानी सरप्लस एबंडेंस से चलती है। टैगोर आर्ग्यू करते हैं कि जब इंसान अपनी बायोलॉजिकल और मटेरियल नीड्स पूरी कर लेता है, तब वो रुकता नहीं है। उसके पास एनर्जी, इमोशन और कॉन्शियसनेस का एक सरप्लस बचता है जो नेसेसिटी से ज्यादा होता है। फॉर एग्जाम्पल द वेडिंग मेटाफर। टैगोर एक शादी का एग्जाम्पल देते हैं। शादी के लिए लॉजिस्टिकल अरेंजमेंट्स करना, खाना, वेन्यू वर्क है, लेकिन जो म्यूजिक, लाइट्स हैं, फ्लावर्स हैं, वो क्या है? वो सरप्लस है। वो दिल की खुशी का स्पिलिंग ओवर है। शादी के कॉन्ट्रैक्ट के लिए फूल जरूरी नहीं है, पर ह्यूमैनिटी के एक्सप्रेशन के लिए वो बहुत जरूरी है। इसी तरह लिटरेचर इस सरप्लस का रेपोसिटरी है।
ये मैन्स प्लेंटिट्यूड को कैप्चर करता है। ये वो जगह है जहाँ ह्यूमन स्पिरिट मिसरलीनेस ऑफ बिजनेस से आजाद होकर एक्स्ट्रावेगेंटली एक्सप्रेस करती है। तो फिर वर्ल्ड लिटरेचर है क्या? टैगोर यहाँ यूरोपियन डेफिनेशन जो गॉयथे ने दी थी ट्रेड और एक्सचेंज वाली, उससे अलग जाते हैं। वो एक स्पिरिचुअल और ह्यूमनिस्ट डेफिनेशन देते हैं, रिजेक्शन ऑफ प्रोविंशियलिज्म। टैगोर कहते हैं कि लिटरेचर को नेशंस या इंडिविजुअल के लेंस से मत देखो। अगर हम दुनिया को सिर्फ तुम्हारा खेत, मेरा खेत, उसका खेत, योर प्लो फील्ड्स प्लस माई प्लो फील्ड्स की तरह देखेंगे, तो ये एक गंवार सोच होगी टैगोर की नजर में, यानी कि योक्कल लाइक पैरोचिलिज्म। द यूनिवर्सल मैन, ये टर्म एग्जाम में जरूर लिखना, विश्व मानव। टैगोर का मेन थीसिस ये है कि लिटरेचर किसी एक ऑथर या एक नेशन का एक्सप्रेशन नहीं है, बल्कि एक यूनिवर्सल मैन यानी विश्व मानव का एक्सप्रेशन है। टैगोर कहते हैं, if we understand that in literature the universal man expresses himself, then we might discern what to expect in literature. The temple metaphor भी यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। टैगोर वर्ल्ड लिटरेचर को एक ह्यूज कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट या टेम्पल या मंदिर की तरह देखते हैं। अलग अलग टाइम और कंट्रीज के राइटर्स लेबरर्स यानी मजदूर हैं जो इस मंदिर को बना रहे हैं। शायद एक इंडिविजुअल वर्कर को मास्टर प्लान ना दिखे, पर वो सब मिलकर ह्यूमन एक्सप्रेशन की यूनिफाइड बिल्डिंग बना रहे हैं। अगर किसी राइटर का वर्क सिर्फ इंडिविजुअलिस्टिक या स्ट्रिक्टली नेशनलिस्टिक है, तो वो फेल हो जाता है। वो तभी सक्सीड होता है जब वो पेन ऑफ एवरी मैन के साथ रेजोनेट करे। चैप्टर 5 के एनालिसिस में मार्कन प्रपंजे हाईलाइट करते हैं कि ये ऐसे फंडामेंटली इंटर सब्जेक्टिविटी के बारे में है। टैगोर यहाँ उपनिषद को कोट करते हैं, स्पेसिफिकली यज्ञवाल्क्य और मैत्रेयी का डायलॉग, ये समझने के लिए कि हम दूसरों से प्यार क्यों करते हैं। टैगोर कहते हैं, हम बेटे यानी कि सन या वेल्थ से प्यार इसलिए नहीं करते क्योंकि हमें वो चाहिए, बल्कि इसलिए क्योंकि हम उनमें अपने ही सोल को देखते हैं। ह्यूमन सोल का गोल है ईगो की दीवारों यानी सेल्फ इंटरेस्ट और प्राइड को तोड़ना, और ये रियलाइज करना कि हम बाकी दुनिया से अलग नहीं है। लिटरेचर वही मीडियम है जिसके थ्रू माइक्रोकॉस्म्स कनेक्ट करता है मैक्रोकॉस्म से, यानी वर्ल्ड संसारा से ह्यूमन संसारा कनेक्ट करता है। लिटरेचर के थ्रू ही इंडिविजुअल रियलाइज करता है कि वो वन विद ऑल द मेन है। एस्से के एंड में टैगोर कोई मेथोडोलॉजी नहीं देते कि कंपैरेटिव स्टडी कैसे करनी है। इंस्टेड वो हमें देखने का एक नया तरीका, अ वे ऑफ सीइंग देते हैं। वो ऑडियंस से एक प्लेज लेने को कहते हैं, हमें रीजनल नैरोनेस से आजाद होना है और लिटरेचर में यूनिवर्सल बीइंग को देखना है। बेसिकली ये एस्से एक ह्यूमनिस्ट मैनिफेस्टो है। टैगोर मानते हैं कि रेस, टाइम और ज्योग्राफी के डिफरेंसेस होने के बावजूद एक सिंगल कंटिन्यूअस ह्यूमन कॉन्शियसनेस है जो एक्सप्रेस होने की कोशिश कर रही है। वर्ल्ड लिटरेचर इसी कॉन्शियसनेस का रिकॉर्ड है, एक सेकंड संसारा जो इंसान ने मटेरियल वर्ल्ड के साथ साथ बनाया है। जाते जाते इन मेटाफर्स को याद कर लो, एग्जाम में फुल मार्क्स मिलेंगे। स्कूल वर्सेस होम, इंटेलेक्ट वर्सेस जॉय, ऑफिस कंडीशन ऑफ नीड, द मेजर वर्सेस द स्पेंड थ्रिफ्ट, कैलकुलेशन वर्सेस सेल्फ एक्सप्रेशन। लिटरेचर स्पेंड थ्रिफ्ट है। द प्लो फील्ड्स, लिटरेचर को अलग अलग नेशनल प्लॉट्स की तरह देखना। टैगोर ने इसे रिजेक्ट किया था। द टेम्पल, लिटरेचर को एक कलेक्टिव कंस्ट्रक्शन मानना, टैगोर ने इसको एक्सेप्ट किया था। और विश्व मानव मतलब द यूनिवर्सल में। तो दोस्तों, ये था डिटेल्ड एनालिसिस टैगोर के विश्व साहित्य का, बेस्ड ऑन द ट्रांसलेशन बाय रेजुला दास एंड मार्कन प्रपंजी। आई होप अब आप इस टेक्स्ट पर कोई भी क्वेश्चन का आंसर बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ दे पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें, और 100% इंग्लिश चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसे इंसाइटफुल वीडियोस के लिए। मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी स्टडिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस।